नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आजकल महिलाओं में सबसे ज़्यादा समस्या जो देखी जाती है वो है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर का इलाज हो सकता है। पहले होता था, छाती निकालनी पड़ती थी, ब्रेस्ट निकालनी पड़ती थी, लेकिन अब नई तकनीकें आ गई हैं। इसी को लेकर बात करेंगे। डॉक्टर नवल बंसल ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट मेरे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नवल जी, किस तरीके से नई तकनीक आई है और कितनी सुविधा उसकी महिलाओं को मिलेगी? जैसे कि मैं फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट में हूँ, तो जो नई टेक्निक्स हमने लेके आए हैं उसके थ्रू हम कोशिश करते हैं कि ब्रेस्ट भी बचाई जा सके पेशेंट के साथ, और उसके साथ साथ जो आर्म पिट के अंदर का टिश्यू है, जिससे कि आगे चल के पहले पेशेंट को बाजू में स्वेलिंग आ जाती थी या उनकी अपना क्रॉनिक शोल्डर पेन रहने लगती थी या प्रोलॉन्ग ड्रेनेज रहता था, उसको हम काफ़ी हद तक अवॉइड करने में सफल हुए हैं, जिससे कि पेशेंट की जो आउटकम है वो काफ़ी हद तक बेटर हो जाता है। इस नई तकनीक से पहले के मुकाबले देखें, रिकवरी रेट क्या रहता है? एक तो ठीक हो जाना और फिर जीवन बचे रहना। हाँ, डेफिनेटली सर, जो नई टेक्निक लेके आए हैं इससे पेशेंट सोचता है कि जो मेरा ऑपरेशन हुआ है बहुत अच्छी तरह का हुआ है। इनफैक्ट हम पेशेंट को सुबह ऑपरेट करके शाम को डिस्चार्ज कर सकते हैं। जैसे पहले देखा होगा कि अगर हम पूरी छाती निकालते थे या पूरी आर्म पिट निकालते थे तो अक्सर पेशेंट 4-4, 5-5 दिन हॉस्पिटल में रहते थे। वैसा नहीं है। आज की डेट में सब बिज़ी शेड्यूल से आते हैं और किसी के पास बहुत समय भी नहीं है, तो इस नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ हमको ड्रेन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पेशेंट अपना जो नेक्स्ट डे ऑनवर्ड अपना काम शुरू कर सकता है। तो डेफिनेटली इससे जो हमारा कैंसर ट्रीटमेंट में तो इजाफा हुआ ही है, साथ में जो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें भी काफ़ी हद तक हमने उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की है। ब्रेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये क्या ऐसा निकाल पाए हैं हम? किस तरीके से ऐसा संभव हो पाया है और क्या वो पूरा लाइफ टाइम सफल रहता है? हाँ सर, देखो, आज से जो हमारी प्रैक्टिस रहती है, बेसिकली हम जो जैसे जैसे रिसर्च आती रहती है हम वैसे वैसे उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो जितनी भी रिसर्च हुई हैं, आजकल रेडिएशन जो मशीनें नई आ गई हैं, कीमोथेरेपी की ड्रग्स नई आ गई हैं, सेमली उस चीज़ में साथ साथ सर्जरी की भी टेक्निक इवॉल्व हो रही हैं। तो हमारे पास जो कंबाइंड जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी अच्छा हो गया, जिसके कारण कि हम ब्रेस्ट बचा पा रहे हैं। आज से 10 साल पहले जो रेडिएशन की मशीन्स थी या रेडिएशन टेक्नोलॉजी थी वो इतनी एडवांस नहीं थी। जैसे जैसे नई टेक्निक्स आ रही हैं, नई नई मशीनें आ रही हैं, तो आउटकम बराबर होता जा रहा है और पेशेंट की जो मॉर्बिडिटी है इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे हम सर्जरी करते थे, पूरी छाती निकालने थी, तो उन चीज़ों की ज़रूरत नज़र महसूस जो है हमें धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। बेसिक रीज़न क्या रहता है ब्रेस्ट कैंसर का और कैसे बचा जा सकता है? आम महिला कैसे इससे बच सकती है? सर, ब्रेस्ट कैंसर के जो मेन 2 कारण हैं, एक है हेरिडिटरी, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे किसी की मदर में है, मौसी में है, बहन में है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। सेकंड है एक्वायर्ड, जो कि हमारे अपने लाइफस्टाइल के कारण हम एक्वायर करते हैं। उसमें आता है लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आजकल ज़्यादातर जो वुमेन है वो वर्किंग वुमेन है, तो इस कारण बच्चे को फीड नहीं कर पाती। 1 साल से ज़्यादा अगर फीड करती हैं, ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम में सहायक हो सकता है। लेट प्रेगनेंसी, अगर 30 साल से लेट बच्चा होता है तो डेफिनेटली वो भी ब्रेस्ट कैंसर को इंसिडेंस को बढ़ावा देता है। थर्ड आता है ओबेसिटी, जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है आज की डेट में। जितना आजकल हम ज़्यादातर जंक फूड की तरफ जा रहे हैं, जंक फूड से हमारा मोटापा बढ़ता है, ईस्ट्रोजन बढ़ता है, जिसके कारण ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है। तो ये कुछ कारण है जिसको कि हम चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा फीडिंग कराना भी इसमें रहता है? सर, ज़्यादा फीडिंग 1 साल से ऊपर हमने देखा है कि जो हमारी रिसर्च हुई है कि अगर 1 साल से ज़्यादा पेशेंट फीड करती है तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं। बट कितना ज़्यादा देना, 1 साल से ऊपर कोई ऐसा बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं है कि उससे ज़्यादा देने, कितना लंबा दे कि उससे फ़ायदा हो सके। बट डेफिनेटली 1 साल अगर फीमेल ब्रेस्ट फीड करती हैं तो डेफिनेटली वो कुछ हद तक हमें एडवांटेज देता है। हमारा सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि शर्म आती है, चीज़ें बता नहीं पाते। महिलाओं के पास आपने रिसर्च किया होगा, पढ़ा होगा, क्या ऐसा ऑप्शन हो सकता है जिससे कि वो शर्माए भी ना और वो समस्या का हल भी हो जाए? सर देखो, इस चीज़ में जो सबसे पहली जो मेरे हिसाब से जो करना चाहिए, एक तो महिलाओं को उनके काफ़ी हद तक ग्रुप्स बने होते हैं, या तो कोई गांव में कोई गुरुद्वारे में जा रही है, कोई मंदिर में जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनके अपने एक ग्रुप बने होते हैं मेजॉरिटी। क्योंकि ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो आदमियों को बताने में अभी भी शर्माती हैं, स्पेशली अगर मैं गांव की तरफ बात करूं तो उस ग्रुप्स में हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि अगर एक महिला को पता है कि ये चीज़ कैंसर के कारण हो सकती है, वो दूसरी महिला को गाइड कर सकती है, जिसके कारण कि उसको इग्नोर ना करे। इसको बोलते हैं हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। तो पहली चीज़ तो हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है, जो कि हमारे कम्युनिटी के अंदर, वो चाहे महिला का कोई भी ग्रुप हो, कोई वर्किंग वुमेन का ग्रुप हो, कुछ भी हो, तो उसमें हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है। सेकंड थिंग है, उसको अगर अवेयरनेस के साथ हमें पेशेंट आता है तो डेफिनेटली
आगे का ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक हमारे हेल्थ केयर सिस्टम स्पेशली इन चंडीगढ़ में तो बहुत अच्छा हेल्थ केयर है, डेफिनेटली पंजाब और हरियाणा में भी हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है, तो किसी भी नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या जहाँ कैंसर की सुविधा है वहाँ जाके दिखाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर नवल बंसल मेरे साथ थे, ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट, और ब्रेस्ट कैंसर को लेकर उन्होंने बात की। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।